तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आई होप ये जो आपका डेली प्रैक्टिस सेशन है जिसमें हम लोग रीजनिंग कवर कर रहे हैं अपनी, आज ही हमारा प्रैक्टिस सेशन नंबर 3 है। अगर इससे पहले आपने भी सेशन नहीं देखे तो आप जरूर देखें, आपको वाकई में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारे पास जो है फर्स्ट क्वेश्चन है और 50 क्वेश्चन हम लोग डेली डिस्कस कर रहे हैं जो आपका मिक्स पैटर्न पे बेस्ड है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे राजघाट और महात्मा गांधी से रिलेट किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो महात्मा गांधी का जो मेमोरियल है वो क्या है, वो राजघाट कहलाता है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। अब इसका मतलब ये है कि इंदिरा गांधी का अगर हम देखें तो इंदिरा गांधी का जो मेमोरियल है वो क्या है, शक्ति स्थल है। मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया, है ना। और जो संजय गांधी का है, संजय गांधी का है भी आपका, संजय गांधी का तो बनाया भी नहीं है। राजीव गांधी की बात कर लेते हैं। तो जो राजीव गांधी का है वो है वीर भूमि। ठीक है, तो राजीव गांधी का क्या है, वीर भूमि है। इसका मतलब ये वाला भी आपका गलत हो गया। उसके बाद यहाँ पे अगला आता है, आप देख सकते हो लाल बहादुर शास्त्री को विजय घाट। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे ये बिल्कुल करेक्ट मैच कर रहा है। जो लाल बहादुर शास्त्री का जो मेमोरियल है वो क्या है, विजय घाट है। और यहाँ पे और कोई छूट रहा है? ठीक है, शक्ति स्थल मैंने बता ही दिया है आपको। वीर भूमि किसका है, राजीव गांधी का, ये भी मैंने बता दिया है। और यहाँ पे जो शांतिवन है ना, ये शांतिवन किसके लिए है, ये शांतिवन है जवाहरलाल नेहरू के लिए। तो यहाँ से आपके क्या होते हैं भी, यहाँ पे जीके का भी एक टॉपिक यहाँ पे निपट लेता है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक वेन डायग्राम से है, तो बनाते हैं इसको। ऑल कंप्यूटर्स आर लैपटॉप। तो जितने भी कंप्यूटर हैं वो क्या है, लैपटॉप हैं। ठीक है, चलिए। ऑल हार्ड डिस्क आर पेन ड्राइव। तो यहाँ पे मैंने हार्ड डिस्क बना ली और ये क्या है, ये सारी की सारी क्या है, पेन ड्राइव है। तो मैंने ऐसे बना दिया। उसके बाद बोला हुआ है नो पेन ड्राइव इज कीबोर्ड। तो कीबोर्ड कहाँ है? ठीक है, ओके। तो यहाँ पे कहीं 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 पे क्या होगा, कीबोर्ड होगा। एक कहीं पर क्या होगा, कीबोर्ड होगा। और ये जो कीबोर्ड है ये पेन ड्राइव से कोई भी रिलेशन मैच नहीं करता। ठीक है, ये आपस में क्या है, बिल्कुल एक दूसरे से कड़ी टक्कर है अपोजिट की। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि नो कंप्यूटर इज अ हार्ड डिस्क। तो जो कंप्यूटर है वो हार्ड डिस्क नहीं है। मतलब ये वाला जो अंदर वाला पोर्शन है और ये जो अंदर हार्ड डिस्क है, इन दोनों में भी कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, वेन डायग्राम बन गया। अब कंक्लूजन की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो कंक्लूजन देखते हैं भी, पहला कंक्लूजन क्या बोल रहा है, सम पेन ड्राइव्स आर नॉट लैपटॉप्स। ठीक है, तो यहाँ पे पेन ड्राइव्स कहाँ है, पेन ड्राइव्स तो ये रही, और लैपटॉप कहाँ है, ये रहा। अब आप ये खुद देखो, आर नॉट लैपटॉप्स, भाई मेरे पास एक ऐसी कंडीशन है जहां पे मुझको क्या दिखाई दे रहा है कि पेन ड्राइव और लैपटॉप में कोई रिलेशन नहीं है। अच्छा, ये वाला जो पोर्शन है ये हो सकता था, ऐसा भी बन सकता था। ठीक है, मैं आपको बताने की बस कोशिश कर रहा हूँ, ये ऐसा भी बन सकता था जिसमें ये हार्ड ड्राइव होती, ये पीडी होती, है ना, और इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता। चलो, तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते थे कि यहाँ पे कुछ पेन ड्राइव, ठीक है, कुछ पेन ड्राइव क्या है, यहाँ पे लैपटॉप नहीं है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। लेकिन क्या है कि 100% ट्रू होना चाहिए, तो 100% तो ट्रू नहीं है कि ये कंडीशन मुझको ऐसी दिखाई दे रही है जिसमें क्या है कि पेन ड्राइव और लैपटॉप में कोई रिलेशन ही नहीं है। तो ये क्या है, गलत है। नो कीबोर्ड इज का कंप्यूटर। तो भी कीबोर्ड कहां पर है, कीबोर्ड ये रहा, और कंप्यूटर कहाँ है, ये रहा। अब देखो, हो सकता है भी ऐसा थोड़ी ना है, ये देखो मैंने बना दिया कीबोर्ड। तो यहाँ पे क्या है, मेरे पास एक कंडीशन ऐसी है जो कीबोर्ड को भी कंप्यूटर से जोड़ रही है। इसका मतलब ये क्या है भी, यहाँ पे गलत हो गया। अगला देखते हैं, नो हार्ड डिस्क इज अ लैपटॉप। हार्ड डिस्क कहाँ है, ये है, और लैपटॉप कहाँ है, ये है। तो अभी मैंने आपको बना के दिखाया कि हार्ड डिस्क क्या है, वो लैपटॉप से जुड़ सकती है लेकिन आपके कंप्यूटर से नहीं जुड़ेगी। इसका मतलब ये वाला भी क्या है, फॉल्स हो गया। अब फोर्थ कंक्लूजन पढ़ते हैं। फोर्थ कंक्लूजन क्या बोल रहा है, ऑल पेन ड्राइव्स आर नॉट कीबोर्ड। तो पेन ड्राइव्स कहाँ है, ये रही। तो जितनी भी पेन ड्राइव्स हैं वो कीबोर्ड नहीं है। तो ये तो आपके पास क्या है, एक तरीके से यही बात यहाँ पे बोली गई थी कि कंप्यूटर हार्ड डिस्क नहीं है, नो पेन ड्राइव इज अ कीबोर्ड, और ऑल पेन ड्राइव इज नॉट अ कीबोर्ड। तो मतलब क्या है, ये तो आपका बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ कंक्लूजन टू फॉलो हो रहा है। ठीक है भी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो, ये क्वेश्चन आपके सामने है। अब मैं वैसे आपको रिकमेंड करूंगा, ठीक है, जैसे मैं भी एग्जाम में कभी करता हूं तो मैं क्या करता हूं, इसको ट्रांसलेट करके इसका हिंदी वर्जन निकाल लेता हूं। हिंदी वर्जन से करना इसको बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम आती है इंग्लिश में तो आप हिंदी वर्जन से भी इसको कर सकते हैं। हालांकि ये तो क्वेश्चन छोटा सा है तो ये इंग्लिश में भी हो जाएगा।
देखो, इंट्रोड्यूसिंग रजत टू अ गेस्ट अजय सेड, तो यहाँ पे जो कहने वाला है, जो इंट्रोड्यूस करा रहा है, वो कौन करा रहा है? अजय करा रहा है। अब यहाँ पे देखो इंग्लिश में है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है अजय का कहीं रिलेशन यहाँ पे दिख रहा है, तो देखो अजय ने क्या बोला है, माई फादर्स डॉटर इन लॉ, तो माई किसके लिए यूज हो रहा है? यहाँ पे अजय के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। ही इज द ओनली सन ऑफ माई, तो क्या बोल रहा है? अजय बोल रहा है, तो माई मतलब क्या है? अजय। तो अजय क्या है भी? यहाँ पे अजय होगा, और अजय के फादर्स डॉटर इन लॉ, मतलब पहले अजय के फादर आएंगे, तो सपोज करो ये अजय के क्या है? फादर यहाँ पे बना दिए, और इनकी क्या है? डॉटर इन लॉ। इसका मतलब क्या है कि अजय की वाइफ होगी, है ना? अजय की क्या होगी? वाइफ होगी। तो यहाँ पे कोई इसकी वाइफ होगी, सपोज करो ये, तभी तो क्या हुआ भी, अजय के फादर डॉटर इन लॉ ये बनी। और यहाँ पे बोला गया है ही इज द ओनली सन, तो ओनली सन की बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात हो रही है? रजत के बारे में बात हो रही है। तो भी ओनली सन का मतलब क्या हुआ? ऑफ माई फादर डॉटर इन लॉ का ओनली सन कौन है? यहाँ पे रजत है, रजत है, ठीक है। तो अब देखो क्या बोला गया है, हाउ इज रजत रिलेटेड टू अजय, रिलेटेड टू रजत, तो अजय और इसका रिलेशन क्या है? इसका रिलेशन भी यहाँ पे सबको साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये फादर होगा, ठीक है, या यहाँ पे अंकल दिया हुआ है, और कोई तो ऑप्शन है नहीं फादर के अलावा, तो यही इसमें बेस्ट ऑप्शन होगा। हालांकि यहाँ से हमने प्रूव कर दिया है कि ये फादर ही इसका आंसर होगा। चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको यहाँ पे डाइज है, डाइज में आपको भाई 1 2 3 लिखे होते हैं, यहाँ पे उन्होंने कुछ वर्ड्स लिख रखे हैं, आपको निकालना है कि टू के वर्ड अपोजिट क्या होगा। तो देखते हैं, सबसे पहले कॉमन ढूंढते हैं। यहाँ पे वी कॉमन है, यहाँ पे भी वी कॉमन है, तो मैंने क्या किया, पहले डाइज के लिए क्या करोगे आप, इसको क्लॉकवाइज चला दो। तो मैंने जब इसको क्लॉकवाइज चलाया तो पहले लिखूंगा वी, फिर आएगा टू, फिर आएगा एट। सिमिलरली इसमें भी क्लॉकवाइज चला देते हैं हम लोग, तो पहले आएगा वी, फिर आएगा गो, और गो के बाद क्या आएगा? इन आएगा। हमसे पूछा था टू के अपोजिट, तो टू का अपोजिट क्या हो जाएगा? गो हो जाएगा। तो आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन टू हो जाएगा। बात क्लियर है? चलिए, अगर बात क्लियर है तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी, आपको एक पैटर्न यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? 22, 32 और 7, ठीक है, 18, 24 और 5, और ये है 32, 40, फिर आपको बताना है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 22, 18, 32, तो हो सकता है कुछ बन जाए जुगाड़, ठीक है, जुगाड़ ही बनाते हैं यहाँ पे। अब क्या है एक चीज, ओके ओके, देखो मुझे क्या यहाँ पे जो लग रहा है, जो मुझको समझ में आ रहा है, कि ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं इसका डिफरेंस लेता हूँ, ठीक है, एक बार पेन चेंज कर लेते हैं। अगर मैं क्या करता हूँ भी, इसका डिफरेंस लेता हूँ, तो डिफरेंस कितना आएगा? इनका डिफरेंस आएगा 4 का, ठीक है। अब भी 4 की मल्टीप्लाई अगर मैं 8 से करता हूँ तो मुझे 32 मिलता है, ठीक है, ये बात भी मुझे क्लियर हो रही है। अच्छा, चलो चलो इसमें देखते हैं कि इसका डिफरेंस कितने का है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है ये है 32, और ये है आपके पास 24, तो ये आपके पास कितना है भी? 8 है। तो 8 से मैं 40 बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं समझ में आ रहा, इसका मतलब 48 से माइनस होना चाहिए तभी मेरे को 40 मिलेगा। हाँ, अब देखो आइडिया क्लिक कर गई, ये 18 लिखा हुआ है, इस बीच वाले नंबर का मैं क्या करता हूँ? डबल करता हूँ, तो डबल कितना होगा? 36 होगा, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? 4, तो यहाँ से 4 निकालूंगा तो कितना आएगा? 32 आएगा। तो ये लॉजिक इसमें भी सेट होना चाहिए। 24 लिखा है, 24 को मैं डबल करता हूं तो 48 आएगा, और ऊपर वाले दो नंबर का डिफरेंस कितने का है? 8 का है, उसको यहां से हटा देता हूं तो 40 मिलता है थर्ड नंबर। तो सिमिलरली क्या होगा हमारे पास भी, इसका आप करोगे डबल, तो डबल हो गया 10, इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 2 हुआ, और आप माइनस कर दो तो कितना आएगा? 8 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्लियर है भी? चलिए, क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है सिलेक्ट फ्रॉम दी अमंग, आपको बताना है भी इसके आगे कंटिन्यूएशन में क्या होगा। अब देखो तो आसान सा लग रहा है, बी का मतलब 2 होता है, इसका मतलब 5 होता है, इसका मतलब 7 होता है, इसका मतलब 10 होता है, फिर 12 होता है। कितना जुड़ रहा है? 3 3 3, है ना, यहाँ पे क्या कितना हुआ? 3 हुआ, फिर यहाँ पे 2 हुआ, फिर यहाँ पे कितना हुआ? 3 हुआ, फिर यहाँ पे कितना हुआ? 2 हुआ, मतलब यहाँ पे आप 3 का डिफरेंस ऑल्टरनेट चल रहा है, तो मतलब 15 आना चाहिए, और 15 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? ओ की होती है, तो आंसर क्या हो गया? ओ हो गया। चलें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ए बी सी डी की आपको मिरर इमेज बनानी है, तो मिरर इमेज क्या होगी भी? सी आपको दिख रहा है ये ऐसे दिखाई देगा, बी आपको इस तरीके से दिखाई दे तो बी आपको इस तरीके से दिखाई देगा, ए तो ऐसे का ऐसा ही दिखाई देगा, और डी कैसा दिखाई देगा भी? इस तरीके से घूमा हुआ दिखाई देगा ऐसे करके। तो देख लो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है। अभी मुझे तो ये वाला जो फर्स्ट लिखा हुआ है
वही मुझको यहाँ पे सही लग रहा है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है भी, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें बताना है कि इसकी जगह क्या आएगा। ठीक है, तो मैंने आपको तरीका क्या बताया था, तरीका यही बताया था कि सबसे पहले आप क्या कर लो, शुरू वाले वर्ड लिख लो। तो जी है, फिर क्या है, जे है, फिर क्या है, एम है, फिर क्या है, पी। तो भाई देखो, आसान करने के लिए एग्जाम में क्या करोगे आप, जी ये नहीं लिखोगे, आप सीधा वैल्यू लिखोगे। जी की वैल्यू 7 होती है, जे की वैल्यू 10 होती है, एम की वैल्यू कितनी होती है, 13 होती है, तो पी की कितनी होती है, 16। और यहाँ पे दिख रहा है अभी 3 का अंतर आ रहा है, तो 3 का अंतर मतलब कितना हुआ, यहाँ पे हो जाएगा 19, और 19 का मतलब क्या हो गया, एस हो गया। चलो, मतलब ये वाला भी खत्म हो गया, ये वाला भी खत्म हो गया। अब एक्स और डब्ल्यू में देखना है। सी का मतलब क्या है, 3 है। एच का मतलब कितना है, 8 है। ठीक है, एम का मतलब कितना है, 13 है। फिर आर का मतलब कितना है हमारे पास, 18। तो यहाँ पे कितने का अंतर है, 5 का अंतर चल रहा है। तो 18 और 5 कितना हुआ, 23, और 23 का मतलब कितना होता है, डब्लू। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा। बात क्लियर हुई। तो आपको ये करना है भी इस तरीके से, ये जो एबीसीडी की जो प्लेस वैल्यू है वो भी याद कर लो, आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भी। देखो यहाँ पे क्या है, आपकी इंग्लिश वोकैब चेक करी गई है कि आपको भी किनका मतलब पता है या नहीं पता है। अब देखो, यौल, यौल जो होता है इसका मतलब होता है चीखना। ठीक है, कोई चीखता है तो वो क्या है, चीख होती है, वो क्या होती है, यौल ही होती है। सिमिलरली क्या है, जो ग्राउल है, ग्राउल भी क्या है आपके तरीके से चीख ही होती है। ठीक है, जो हार्श साउंड होती है, मतलब जो आपको पसंद नहीं आती। और उसी तरीके से क्या है, हाउल, तो हाउल भी क्या है आपके पास, रोना, बहुत चीख चीख कर रोना, चीख चीख कर रोना। ठीक है, तो आपको पूछा गया था कि इसमें से डिफरेंस कौन सा है, अलग कौन सा है, तो अलग मेरे पास कौन सा रह गया, प्राउल। तो प्राउल क्या होता है, प्राउल एक ऐसा एक्ट होता है जिसमें कोई भी पर्सन क्या करता है, या तो वो एनिमल की तरह, मतलब एनिमल बन जाता है और उसमें किस तरीके से बिहेव करता है, जैसे वो अपने शिकार को पकड़ रहा हो। तो एक ऐसा एक्ट जिसमें क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, कोई एक ऐसा एक्ट कर रहे हैं जिसमें क्या है, हम लोग एनिमल्स जैसे तरीके से जाता है, शिकार को पकड़ता है ना, वेट करता रहता है, तो वो एक तरीके से एक्ट है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे 15 को 135 लिखा है, तो 16 को क्या लिखेंगे, और 18 से 189। अब देखो, मुझको 15 की टेबल आती है, और 15 की टेबल में सीधा सीधा ये पता होता है कि 15 9 जा 135 होता है ये। तो भी 18 9 जा कितना होता है, 18 9 जा तो 152 होता है, मतलब यहाँ पे तो 189 लिखा हुआ है। तो अब हम और क्या भी ऑल्टरनेट सॉल्यूशन सोच सकते हैं, अब हम कुछ और सोचेंगे। ठीक है, अब सोचते हैं भी इसमें। अब देखो यहाँ पे 15 लिखा हुआ है और यहाँ पे 9 लिखा हुआ है। ठीक, अच्छा ये जो 9 है, इस 9 के साथ कुछ करते हैं। देखो 9 का मतलब क्या हो सकता है भी, 18 का आधा, 18 का आधा क्या होता है, 9 ही होता है। ठीक है, तो ये भी एक काम चल रहा है। लेकिन ये 18 आया कैसे, अगर आप 15 में 3 जोड़ दो, 15 में आप 3 जोड़ दो और उसका आधा कर दो, और यहाँ पे क्या कर दो, उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 135 मिल जाएगा। अब क्या ये लॉजिक भी सेटिस्फाई कर रहा है अदर्स के लिए, तो यहाँ पे अगला नंबर क्या लिखा था, 18 पे चेक करना पड़ेगा। 18 में क्या करूंगा, 3 जोड़ूंगा, ठीक है, और इसका आधा करूंगा और 18 से ही मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 18 की मल्टीप्लाई 9 से करूंगा, और ये कितना है, 21, 21 गुणा 9, 189 दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि अपना लॉजिक काम कर गया। तो अपना लॉजिक काम कर गया, तो 16, तो 16 में क्या करेंगे, 3 जोड़ेंगे और इसका आधा करेंगे, और यहाँ पे 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखते हैं यहाँ पे कितना आता है, अभी यहाँ से 2 बार चला गया, 8 बार, तो 19 इंटू 8, तो 19 8 जा कितना होता है हमारे पास, 152 होता है। ठीक है, तो ये कितना होता है हमारे पास, 152। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा मैंने 18 9 जा शायद 152 बोल दिया था, 18 9 जा 162 होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या भी एक सीक्वेंस लिखा हुआ है, उसमें हमें देखना है, तो चलो लिखते हैं 5 13 22 34 51 75 108 152। तो सबसे पहले तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता, तो अगर 5 की अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 10 और प्लस 3, 13 की 2 से करूंगा 26 बन जाएगा, तो कुछ मजा नहीं आएगा। तो एक काम करते हैं, डिफरेंस ही ले लेते हैं। 5 और 13 में 8 का डिफरेंस है, 13 और 22 में अगर आपको कुछ समझ में आया तो आप डिफरेंस लेके शुरू कर दो। इसमें कितने का अंतर है, 9 का अंतर है। इसमें कितने का अंतर है, 12 का अंतर है।
51 और 34 में हमारे पास कितने का अंतर है? 17। 75 और 51 में कितने का अंतर है भी हमारे पास? ये हो गया 24 का। ठीक है, और यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं भी 75 और 108 में कितने का अंतर हो गया? यहाँ पे आप अगर क्या करोगे 108 में करोगे तो 33। अच्छा, यहाँ पे क्या चल रहा है अभी? यहाँ पे अपने पास कहानी चल रही है 18 में 4 और ये बचा 3। ठीक है, 34। 34 या 44? 44। ठीक है, तो 44 तो ये बना। कुछ यहाँ पे समझ में आया? कुछ समझ में। एक बार और अंतर ले लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस? 1 का है। चलो, यहाँ पे डिफरेंस 3 का है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 5 का है, मतलब यहाँ पे होना चाहिए 7 का। तो प्राइम नंबर चल रहा है नीचे। ठीक है, 1 को छोड़ दो। तो क्या चल रहा है आपके पास? ये प्राइम नंबर भी चल रहा है। देखते हैं अभी आगे, और हो सकता है ऑड चल रहा हो, और 2 होता तो प्राइम होता। ऑड चल रहा है। ठीक है, 24 और इसमें 9 का अंतर है, इसमें कितने का है? 11 का अंतर है। तो इसमें कितने का होगा? ऑड नंबर चल रहा है ना, तो 13 का होगा। तो 44 प्लस 13 कितना हो गया हमारे पास? 57। तो आपने क्या करना है? 152 में 57 जोड़ देना है। तो ये 9, 209। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 209 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप क्या करो, नंबर छोटे हैं तो आप डिफरेंस लेना शुरू कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे 324 को 64 लिखा हुआ है, 169 को 55। देखो, 324, 169, 289, 256। भाई अगर आपको स्क्वायर याद है तो आपका काम तो बहुत आसान हो गया। ठीक है, जैसे क्या है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 324। तो भाई 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324 होता है, पता है बिल्कुल। तो अगर ये 18 का स्क्वायर 324 है, ठीक, चलो। अच्छा, यहाँ पे 169 लिखा है, तो भी मैं अगर आपसे पूछूं कि 13 का स्क्वायर कितना होता है तो आप कहोगे 169 होता है। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ भी 17 का स्क्वायर बताओ तो आप कहोगे 289 होता है। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ 16 का स्क्वायर बताया तो आप क्या बोलोगे? 256 होता है। ठीक, चलो यहाँ तक बात तो हमें समझ में आती है। अब हमने ये तो तोड़ लिया कि इसका अंडर रूट कर रहे हैं, तो यहाँ पे अंडर रूट करने से मुझे 18 मिल रहा है, यहाँ पे मुझे अंडर रूट करने से 13 मिल रहा है, यहाँ पे अंडर रूट करने से मुझको 17 मिल रहा है, और यहाँ पे अंडर रूट करने से मुझको कितना मिल रहा है? 16 मिल रहा है। ये तो तोड़ निकाल लिया, लेकिन जो उसके बगल में जो वैल्यूज लिखी है वो कैसे लिखी है भाई? 8, 64, 55, 70, 61, ये कैसे लिखा हुआ है? ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक क्वेश्चन है डाउटफुल। तो हम एक काम करते हैं, हम क्या काम करते हैं? 169। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो कुछ चेंज हो गया। ठीक है, क्वेश्चन आई थिंक ये गलत है। ठीक है, क्वेश्चन गलत है। एक बार मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। इसमें जो वैल्यूज हैं, क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन हमारे पास जो एक्चुअल क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन गलत लिख गया है यहाँ पे। देखो, ये था 324 से आपका बनता है 64, 169 से आपका बनता है 16, 289 से आपका बनता है 64, और 256 से आपका बनता है 49। तो आपको बताना था। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ी सी भी प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो इसको सही कर लीजिएगा। अब बताइए, तो अब देखो क्या हो रहा है? 64 है, 16 है, 64 है ये। अब आप देखो भी 16 का मतलब ये सब क्या स्क्वायर ही तो है। ये किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है। ये 4 कैसे बना होगा? जब 1 प्लस 3 लिखा होगा तो 4 बन गया होगा। 64 क्या है? 8 का स्क्वायर है, और 8 कब बनेगा? जब इनका सम करूंगा। तो सिमिलरली इसका सम करूंगा तो 7 का स्क्वायर कितना है? 49 है, लेकिन इसका सम करूंगा तो कितना आना चाहिए? 81 आना चाहिए। यहाँ पे कितना दे रखा है? 64। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा। तो इसको क्वेश्चन को करेक्शन है, सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास से भी डिक्शनरी में जो आपको दिखाई देते हैं, चलो करते हैं भी यहाँ पे। सबसे पहले आप देखोगे तो सबसे पहले आपको क्या दिखाई देगा? एम एन आर। ठीक है, आर बाद में आता है, तो यू एम बी पहले आएगा। बिल्कुल सही, पहले ही आ रहा है। अच्छा, यू एम बी पहले आई आएगा, मतलब पहले आएगा 1, फिर क्या आएगा आपके पास? 4 आएगा, यहाँ से दिख रहा है मुझे। ठीक है, चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर तीसरा और चेक कर लो, मेरा काम हो जाएगा। तो पहले क्या आया? 1 आया, फिर मेरे पास क्या आया? अभी चौथा आया। चौथे के बाद क्या आएगा आपके पास? एन से आएगा, और एन में भी क्या आएगा? थर्ड वाला आएगा। तो जब थर्ड वाला आएगा तो उसके बाद आपके पास कहानी खत्म, और ये इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
आपको बताना है यहाँ पे कि भाई आपको ये वाली फिगर कौन सी फिगर में दिखाई दे रही है, तो बताओ इसमें से देख के। यहाँ पे क्या है, एक ट्राइंगल है और इस तरीके से एक एरो बना हुआ है, तो देखो ये वाला तो नहीं बन रहा, क्योंकि ये होता तो ये इस तरीके से बनता, ये गलत हो गया, इसमें भी गलत हो गया, इसमें कोई ट्राइंगल इस तरीके से बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो एक आपको यही पोर्शन दिखाई दे रहा है जो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 1। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, यहाँ पे आपको सीक्वेंस बताना है, ऑप्शन आप लोगों के सामने है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले हम इसको पकड़ते हैं। ठीक है, ये जो पिन सी आपको दिख रही है, तो क्या हुआ, ये पहले कितनी घूमी, यहाँ से लेके यहाँ तक आने में 90 डिग्री घूम गई। ठीक है, फिर क्या हुआ, 90 डिग्री के बाद कहाँ पहुंची, यहाँ पहुंची, मतलब 45। अगली बार में क्या होगा, 45 के बाद फिर ये 90 पहुंची, फिर देखो 45 में 90 जोड़ोगे तो यहाँ पहुंच गए। फिर क्या हुआ, फिर आपने फिर 45 घुमाया तो यहाँ पहुंच गई। इसका मतलब अब क्या होगी, 90 में घूमेगी, तो जब 90 घूमेगी तो ये पिन ऊपर की तरफ मुंडी कर रही होगी, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब 1 और 4 हो गए। अब इसकी बात कर लेते हैं, ये देखो मुंडी किस तरफ है, इसका एरो इस तरफ जा रहा है। अब क्या हो रहा है, ये पीछे खिसक रहा है, आधा पीछे खिसका, फिर क्या होगा, आधा नीचे की तरफ आएगा, फिर यहाँ पे और नीचे की तरफ खिसकेगा, फिर यहाँ पे आएगा, देखो यहाँ पे आया, तो अब आखिरी में कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। इसका एरो का मुंडी किधर को होगी, इधर को होगी, और ये इधर को होगा। तो देखो ये वाला कौन सा ऑप्शन है, ये तो इधर को घूम रहा है, उल्टा चला गया। अभी आपके पास क्या हो गया, ऑप्शन 4 हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपको बताना है इसमें स्क्वायर कितने हैं। तो देखो भी आपको बताना है, रेक्टेंगल्स को आपने इंक्लूड नहीं करना। तो देखो आपको बड़े बड़े स्क्वायर दिख रहे हैं, जैसे ये वाला स्क्वायर दिख रहा है आपको, एक ये बड़ा वाला स्क्वायर हो गया, एक, गिनते रहो साथ में, दो, ठीक है, तीन, फिर क्या हो गया, चार, ठीक है, एक, दो, तीन, चार, और एक ये हो गया अभी, पांच। तो पांच तो मेरे पास ये बड़े वाले हो गए। ठीक, अब क्या रह गया, अभी हमें और स्क्वायर और ढूंढने हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ और स्क्वायर। देखो एक स्क्वायर तो ये रहा, और एक स्क्वायर ये भी रहा, तो प्लस दो और हो गए, तो कितने हो गए, 7 हो गए। अब ये क्या स्क्वायर बन रहा है, नहीं, ये एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल को आपको काउंट नहीं करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2, दैट इज 7। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, और आपको बताना है कि भाई वेन डायग्राम कौन सा पॉसिबल होगा। ये तो भाई यहाँ पे क्या है कि आपके पास क्या लिखा हुआ है, विस्क यूटेंसिल सिक्कर। अब मान लो भी मुझको इनका मतलब ही नहीं पता, तो मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया, किसमें चेंज कर ली लैंग्वेज। तो विस्क होती है हमारे पास जो फेटन होती है, फेटनी, देखते हो ना, जो आमलेट वाला आपने देखा होगा, जो आमलेट का ठेला लगा होता है अंडे वाला, तो वो जिससे आमलेट फेटता है वो क्या कहलाती है, फेटनी कहलाती है। यूटेंसिल तो आप समझते हो भी, हमारे पास क्या होगा, जो बर्तन है वो यूटेंसिल होते हैं। और सिक्किल आपने देखा होगा, जो खेत में क्या करते हैं, काटने का दरांत होता है इस तरीके से। ये क्या है, सिक्किल एक दरांत होता है, ठीक है, ये काटने काम आता है। तो इसको बोलते हैं हसुआ, भी आपने सुना होगा, हसुआ। ठीक है, तो बस मैंने ये किया, इसको चेंज कर लिया। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है भी आप इसको वेन डायग्राम में लगाओ। तो अभी जो बर्तन है और जो फेटनी है, तो बर्तन के अंदर क्या आएगी, फेटनी आएगी, बर्तन के अंदर फेटनी आएगी। और हसुआ का क्या है, बर्तन से ना रिलेशन है ना फेटनी से रिलेशन है। तो आपको ये एक ऑप्शन दिख रहा है जहां पे ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हसुआ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। और ये वाला बीच वाला किसको कर रहा होगा, पेटनी को कर रहा होगा। और ये वाला जो आउटर है वो बर्तन की कैटेगरी में आ रहा होगा, तो बर्तन की कैटेगरी में क्या आती है, पेटनी आती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, क्वेश्चन मार्क में आपको कौन सी फिगर फिल करनी है। तो चलो इसको करते हैं हम लोग। देखो 6 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, 6, 8 और 62, फिर 11, 3 और 47, 14 और 89। अब देखो 6, अच्छा 6 और 8 मैं सम करता हूँ, 14 आता है, और इनकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो 48 आता है। तो ये कितना दे रहा है मुझे, 62 बन रहा है। तो देखो 33 प्लस 14, 47 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, अभी 14 की मैं क्या करूंगा, x से मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस 14 प्लस x करूंगा, और ये किसके बराबर होना चाहिए, 89 के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे 15x बराबर कितना हो गया, 89 में से आप 14 निकाल दो,
तो ये 5 बचेगा और ये 75 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी रहेगी, यहाँ से 5 आ जाएगी। ठीक है, 15 5 जा 75। तो आपसे क्या पूछा है, अभी आपको आंसर बताना था, तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है? क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे देखिए भी आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। और ये मेथड तो मैंने आपको क्या बोला था, देखो हिंट इसकी ये होती है कि जो यहाँ पे भी नंबर डिवाइड हो रहा हो, फ्रैक्शन वैल्यू ना दे, वही आप सोचा करो। तो 162 9 से डिवाइड हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। तो मतलब यहाँ पे डिवीजन लगा के देखता हूँ, तो लास्ट ऑप्शन में मुझे डिवीजन मिलना चाहिए, तो मुझको पहले में दिखाई दे रहा है। तो हम चेक कर लेते हैं क्या ये इसका आंसर बन पाएगा। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस का 55 प्लस का 162 डिवाइडेड बाई 9। तो देखो सबसे पहले डिवीजन करेंगे, तो 162 किससे डिवाइड हो रहा है, ये हमारे पास जा रहा है 72 ना, तो 18 से। फिर ये प्लस का 55 माइनस 60। ठीक है, अभी कितना हो गया, अभी 5 5 प्लस 18 कितना आ गया, 23 आ गया, जो हमारा आरएचएस भी था, मतलब यही इस क्वेश्चन का आंसर भी बन गया। तो देख सकते हो कि आपने क्या किया, अभी क्वेश्चन जब आप करते जाओगे ना, तो आपको आइडिया लगता जाएगा किस तरीके से हमको क्वेश्चंस के साथ ट्रीट करना है। अब यहाँ पे क्या है, डिफरेंस आपको मतलब दिया हुआ है कुछ ना कुछ। अब हम देखते हैं भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं। तो मैंने आपको बोला है कि अब मैं क्या करूंगा, नंबर लिखूंगा। ठीक है, अब b का आपकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। t की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 20 होती है। g की कितनी होती है, 7 होती है। इसकी 14 होती है। चलो f की बात करते हैं, तो 6 इसकी प्लेस वैल्यू होती है। j की कितनी होती है, 10 होती है। q की 17 होती है। इसकी 12 होती है। चलिए ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है। इसकी कितनी होती है, 13 होती है। इसकी कितनी, 14। और इसकी कितनी होती है, 11। आई की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 9 होती है। डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है। डब्ल्यू की कितनी होती है हमारे पास, 23 होती है। और जी की वैल्यू कितनी होती है, 7 होती है। हम एक काम करते हैं, सबका सम ही करते हैं। ठीक है, इसका अभी सम करके देख लेते हैं। सबका सम करके देखते हैं कितना आ रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं भी सम कितना आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 43। ठीक है, अब मैं इसका सम करके देखता हूँ। 2 और 7 9, 9 और 6 15, और ये आ रहा है 45। ठीक है, इसका देख लेते हैं। 1 5 5 10 और 3 43। और ये कितना आ रहा है मेरे पास, 7 3 30 और 13 43। मतलब एक ऑप्शन में मुझे जो यहाँ पे मिल रहा है वो डिफरेंट मिल रहा है, और आपको क्या पूछा था, वही डिफरेंट आपको निकालना था। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है भी, अल्पाइन को इस तरीके से लिखा हुआ है, तो स्प्रिंग को इस तरीके से लिखा हुआ है, तो कैपिटल को किस तरीके से कोड करोगे। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है भी, एल्पाइन। एल्पाइन एल्पाइन की बात कर लेते हैं पहले। देखो एल्पाइन में क्या आपको मिल रहा है, यहाँ पे 1 मिल रहा है। यहाँ पे इसकी पोजीशन वैल्यू 12 है। इसकी कितनी है, 16 है। आई की कितनी है, 9 है। एन की कितनी है, 14 है। उसकी 5 है। मैं एक काम करता हूँ, इन सबको प्लस ही करके यहाँ पे देखता हूँ। ठीक है, क्योंकि सबसे बेस्ट तरीका तो यही होता है, समझ में आता है। ये 19 हो गया, 19 9 28 हो गया। 28 और 12 कितना हो गया, 40 हो गया। 40 और 17 57 हो गया। अच्छा, ये 57 हो गया। अगर मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 171 मिलता है। तो मैंने क्या किया है, ध्यान रखिएगा, 3 से मल्टीप्लाई किया है। अब मैं बात करता हूँ स्प्रिंग को भी यहाँ पे चेक करते हैं, क्या हमने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई बिल्कुल ठीक किया है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एस का मतलब 19 होता है, पी का मतलब 16 होता है, आर का मतलब 18 होता है, इसका मतलब 9 होता है, इसका 14 होता है, इसका 7 होता है। तो हम इसका सम कर लेते हैं, कितना आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, 19 और 9 हमारे पास कितना हुआ, 19 और 9 हमारे पास 28 हुआ। और 28 और में हम क्या करेंगे भी, 10 जोड़ोगे तो कितना जाएगा, 38 38 में 8 जोड़ोगे 46, 46 में 16, तो 46 में 56, 56 6 हमारे पास हो गया 62, और 62 और 17 14 है ना, 14 भी रह गया है, और 7, तो ये हमारे पास आ रहा है 83। 83। अब 83 की मल्टीप्लाई 3 से करूंगा तो ये तो बढ़ जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, 83 लाने का मतलब यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हुई है। अब देखो लॉजिक क्या है यहाँ पे। यहाँ पे आप देखो कि आपके पास वॉवल्स कितने हैं। यहाँ पे आप कहोगे सर यहाँ पे एक वॉवल है, तो एक ने मल्टीप्लाई कर दी। यहाँ पे कितने वॉवल्स हैं, तो सॉरी एल नहीं होता, क्या होता है, ए होता है, आई होता है और ई। तो यहाँ पे 3 वॉवल से 3 से मल्टीप्लाई कर दी, एक वॉवल है तो 1 से। अब हम आ जाते हैं कैपिटल पे।
कैपिटल। ठीक है, तो जो सम करके हमें नंबर ऑफ वॉवल्स जितने हैं उससे मल्टीप्लाई कर देनी है। 3, 2, 16, 9, 20, 1, 12। तो करते हैं इसकी मल्टीप्लाई। पहले सम कर लो इसका। तो हमारे पास जो सम निकल के आ रहा है इसका निकल के आएगा 62। और कितने यहाँ पे क्या है वॉवल्स हैं, 1, 2, 3। तो आपने क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 186। तो आंसर कितना हो जाएगा 186। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा भी इस तरीके के लॉजिक बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं आपसे। अगला आता है भी यहाँ पे आपके पास क्या है, चिकन, फ्लॉक। तो बियर का क्या है, फ्लॉक क्या होता है, झुंड होता है किसका, चिकन्स का। तो जो मुर्गियां हैं उनका झुंड क्या कहलाता है, फ्लॉक कहलाता है। तो बियर का झुंड क्या कहलाता है, ये आपको पता होना चाहिए। बियर का जो झुंड होता है वो क्या कहलाता है, स्ल्यूथ कहलाता है। क्या कहलाता है, स्ल्यूथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है क्वेश्चन, वो आ रहा है आपके पास यहाँ पे रिलेशन एज वाला से। चलो करते हैं इसको। क्या दिया हुआ है, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज एल्डर सन। और भाई एक बात मान लेते हैं कि हमने ये मान लिया कि जो प्रेजेंट एज है, ठीक है, जो प्रेजेंट एज है सबकी लिख लेते हैं यहाँ पे। प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज फादर की मैंने एफ मान ली, ठीक है, एल्डर सन की मैंने ई मान ली, और जो उसका यंगर चाइल्ड है उसकी मैंने वाई मान ली। ठीक है, तो ये प्रेजेंट एज है। चलिए अब यहाँ पे बोला जा रहा है द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज एल्डर सन। तो प्रेजेंट एज जो फादर की है वो क्या है, वो अपने बड़े बेटे से क्या है, 3 गुना है। तो ये हो गया पहला। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है, उसके बाद बोला गया है, मतलब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो आप देखो कैसे भी कर लेना। ठीक है, चलो हम सिंपल ही कर लेते हैं, रेशियो से नहीं करवा रहा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। उसके बाद बोला हुआ है कि 4 ईयर्स है, मतलब आज से 4 साल के बाद, प्रेजेंट से 4 साल के बाद, द एज ऑफ द फादर विल बी 4 टाइम्स दैट ऑफ हिज यंगर सन। तो भाई आज से अगर 4 साल के बाद की कहानी है तो फादर की एज कितनी हो जाएगी, f+4 हो जाएगी। ठीक है, और उसके यंगर बेटे की एज कितनी हो जाएगी, वो y+4 का हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बोला गया है, ये फादर क्या होता है, इस अपने यंगर बेटे की एज का 4 गुना हो जाता है, तो 4 टाइम्स हो जाता है। तो यहाँ से क्या कर लेते हैं, f+4 इज इक्वल्स टू y, 4y प्लस का 16। तो यहाँ से क्या आ रहा है, हाँ रेशियो तो बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, चलो अभी इसको देखते हैं, अभी इसको ऐसे रहने देते हैं। अब आगे क्या बोला गया है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ एल्डर एंड यंगर चाइल्ड इज 6 ईयर। भाई आपको क्या दे रखा है, एल्डर चाइल्ड और यंगर चाइल्ड की जो प्रेजेंट एज हमने ई और वाई मानी थी, उनका अंतर कितने का है, 6 का है। उनका अंतर कितने का है, यहाँ पे 6 का है। तो आपसे पूछा है कि फादर की एज बताओ, तो फादर की एज बतानी है हमको यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं भी, यहाँ पे यंगर एज को देखो क्या लिख सकता हूँ मैं, हम लोग सारा इक्वेशन किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, फादर की टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो थोड़ा सा पेन भी चेंज कर लेता हूं मैं यहाँ पे। अब देखो मेरे पास एक इक्वेशन ये है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से e बराबर कितना हो जाएगा, तो आप चाहे तो e बराबर लिख सकते हो y+6 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, आपने क्या करा, y बराबर ये लिखा, तो यहाँ से आप क्या करते हो, यहाँ पे पुट करते हो, तो यहाँ से f बराबर कितना आ गया, 3 टाइम्स ऑफ y+18। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गई, आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, f-18 इज इक्वल्स टू y डिवाइडेड में 3। ठीक, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, y आ गया, क्या आ गया, y आ गया। तो बस आपने यहाँ पे y को सब्स्टिट्यूट करना है। तो f+4, तो ये कितना हो गया भी, ये तो आपके पास कितना था, 4 था। ठीक है, तो f+4 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ y की वैल्यू रख रहा हूं मैं यहाँ पे, f-18 डिवाइडेड बाई 3 प्लस का 16। अब क्या करना है, यहाँ पे हमें बस y की f की वैल्यू निकालनी है। तो f की वैल्यू आप निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दोगे और यहाँ से एलसीएम हो जाएगा। या एक काम करते हैं भी, ये 4 लिखा हुआ है और ये कितना लिखा हुआ है, 16। तो जब 4 में आप 16 में घटाओगे 4 तो बचेगा 12 प्लस का 12। ठीक है,
तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 ऑफ f इज इक्वल्स टू 4f, भाई 4 और 18 कितना हो गया 72 हो गया, और ये 12 का एलसीएम लोगे तो 12 इंटू 3 36 हो गया। तो यहाँ से f की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 36। तो आपसे पूछा प्रेजेंट एज, और प्रेजेंट एज मैंने क्या मानी थी f मानी थी, और f ही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, दैट इज ऑप्शन 1। ठीक है, तो आप कैसे भी कर सकते हो, भी मैंने जो है नॉर्मल इक्वेशन से किया है, आप चाहें तो उसको रेशियो के भी यूज करके कर सकते हो। चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, और ये हमारे पास क्या है पेपर कटिंग का क्वेश्चन है, यहाँ पे फोल्ड वाला क्वेश्चन है। क्या कर रहे हो, सबसे पहले आप एक पेपर लेते हो, पेपर को इस तरीके से फोल्ड करते हो, फिर ऊपर की तरफ फोल्ड करते हो और फिर कटिंग कर देते हो। अब जब ओपन करोगे तो क्या होगा, ओपन करने पे क्या होगा, अभी देखो ये इस तरीके से इसकी मिरर बनेगी, ऐसे करके ये बनेगा, और यहाँ पे एक डॉट यहाँ आएगा और यहाँ पे आएगा। फिर आप क्या करोगे, फर्दर इसको जब खोलोगे तो ये इस तरीके से आपको बनता हुआ दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे डॉट, यहाँ डॉट, यहाँ पे डॉट और यहाँ पे डॉट। ठीक है, अब क्या है कि ये पेपर यहाँ से कटा है, तो इसलिए क्या होगा, आपको ये वाला जो पोर्शन है ये ट्राइंगल बनता हुआ दिखेगा। तो एक ट्राइंगल ये बनेगा, एक ट्राइंगल ये बनेगा, और आपको फिर ये दो बिंदु इधर, दो बिंदु इधर। ठीक है, तो आप देखो आपको कौन सा ऑप्शन ऐसा नजर आ रहा है। अब देखो ये ट्राइंगल भी अपोजिट नहीं है, ये इस तरीके से है, तो इस तरीके से है, तो इसलिए ये वाला नहीं होगा। अच्छा ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है, ये भी नहीं होगा, और इसमें सिंग गलत। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आपके पास, ऑप्शन 2 हो गया। बात क्लियर है। चलो अगर बात क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग यहाँ पे सॉल्व। क्या लिखा हुआ है, मॉर्बिड को इस तरीके से लिखा गया है, तो ऑक्टेन को कैसे लिखा जाएगा, तो भी तरीका क्या है, MORBID। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे प्लेस वैल्यू लिखते हैं ताकि आपको भी याद हो जाए। तो M का मतलब 13 है, O का मतलब कितना है यहाँ पे 15 होता है, R का मतलब कितना होता है 18 होता है, B का मतलब 2 होता है, I का मतलब 9 होता है, D का मतलब 4 होता है, T का मतलब 20 होता है, H का मतलब 8 होता है, ठीक है, G का मतलब 7 होता है, और M का मतलब 13 होता है, I का मतलब फिर 9 होता है, और D का मतलब क्या होता है 4 होता है। यही हो रहा है, ठीक है। कुछ गड़बड़ हो गया है क्वेश्चन में। If morbid is written as this then obtain कुछ कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ है, ठीक है, तो टाइपिंग मिस्टेक है भी। एक बार इसको सही करते हैं, इसको पहले क्वेश्चन सही करते हैं, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे। मोरबिड इज रिटन एज दिस नहीं है, मोरबिड इज रिटन एज FKDTQ। तो मोरबिड इस तरीके से लिखा हुआ है, तो ऑक्टेन को कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो मोरबिड की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो मोरबिड का भी मैंने आपको बोला कि M का मतलब कितना होता है, यहाँ पे 13 होता है, O का कितना होता है 15 होता है, R का 18 होता है, B का 2 होता है, I का 9 होता है, D का 4 होता है, F का कितना होता है 6 होता है, K का कितना होता है 11, D का 4 होता है, T का 20 होता है, Q का 17 होता है, और O का 15 होता है। तो हमसे पूछा है ऑक्टेन कैसे लिखा जाएगा, तो O4 क्या हो गया 15, ऑक्टेन के लिए O4 15, B4 2, T4 20, A4 1, I4 9, N4 14। ठीक है, अब यहाँ पे देखो भी रिलेशन हम लोग बना लेते हैं। तो रिलेशन क्या बनेगा हमारा, तो देखो हमें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे 13 है, और आप अगर कॉर्नर वाले डिजिट को देखोगे तो ये 15 लिखा हुआ है, मतलब कॉर्नर से आपने 2 जोड़ दिया होगा तो आपको 15 मिल गया होगा। तो यहाँ पे भी 15 में आप 2 जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा 17 मिलेगा, और 17 का मतलब क्या होता है हमारे पास Q होता है, 17 का मतलब क्या होता है Q होता है। अच्छा इसके ऑप्शन भी क्या है, कुछ गड़बड़ लिखे हुए हैं, तो चलो कोई बात नहीं है, क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है, मतलब ये ऑप्शन भी बेस पे गड़बड़ है, ठीक है, चलो इससे भी कोई मतलब नहीं है। चलो 15 के बाद क्या है, भी यहाँ पे देखो 2 मिला के 17 लिखा है, तो 2 में जब 2 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, डी आएगा 4। 18 में 2 जोड़ूंगा तो क्या आ रहा है 20 आ रहा है, तो 20 में 2 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 22 आएगा, और 22 का मतलब कितना होता है बी होता है, ठीक है। अब 2 में 4 2 जोड़े तो 4 आया, 1 में 2 जोड़ूंगा तो 3 आएगा, 3 का मतलब सी होता है। फिर 2 में 9 में 2 जोड़ा 11 आया, तो 9 में 2 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 11 आएगा, और 11 का मतलब कितना होता है के होता है। तो 14 में भी आखिरी में 2 जोड़ना है,
तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 16, और 16 का मतलब कितना हो जाएगा P। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर ऑप्शन में है हमारे पास P, K, C, V, D, Q। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ी सी जो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए भी हम आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो आई होप भी आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। चलो भी यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, मतलब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास यहाँ पे मिरर इमेज से। तो आपको बताना है कि मिरर इमेज क्या होगी अगर आप एम एन की तरफ क्या रख देते हो, मिरर रख देते हो। तो अगर मैं यहाँ पे मिरर रख दूंगा तो सबसे पहले आपको एफ इस तरीके से दिखाई देगा। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे जिसमें बी, आर उल्टा हो ही नहीं सकता, आर तो जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो भी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है और इसमें आपको बताना है कि आप देखो थोड़ा सा अलग तरीके से इसको फोल्ड किया गया है, नॉर्मल फोल्डिंग नहीं है। आपने क्या किया, अभी इस तरीके से शीट थी, आपने पहले इसको यहाँ से फोल्ड किया, फिर आपने इसको यहाँ से फोल्ड किया। ठीक है, तो मतलब ये किस तरीके से बन गया होगा, ये इस तरीके से फोल्ड हो रहा है ना, ये वाली फोल्डिंग हुई है ना। अब आपने क्या किया, अभी इसको उसके बाद जब आपने यहाँ से भी फोल्ड कर दिया और यहाँ से भी फोल्ड कर दिया पेपर को, अब आप क्या कर रहे हो, अब आपने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे मारा मार्क और यहाँ पे मार्क मारा, और जब यहाँ पे फोल्ड हुआ ही नहीं है और यहाँ पे भी आपने मार्क मार दिया, यहाँ पर भी आपने मार्क मार दिया, तो अल्टीमेटली यही वाली इमेज यहाँ पे जाएगी और ये वाली इमेज यहाँ जाएगी और ये वाला एग्जिस्ट जाएगा। तो यहाँ तो ये वाला हो नहीं सकता, ये कहाँ से आ गया अभी, इसमें और इसमें देखते हैं, इसमें तीन नहीं बन सकते, दो ही बनेंगे और ये आपके पास आंसर है। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो फोल्ड है ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट था। चलो भी नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है कि इसमें से अलग कौन सा है। तो तरीका क्या बताया है, एन की प्लेस वैल्यू, सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिख डालो, एन 14, फटाफट लिखेंगे, ठीक है, ज्यादा नहीं सोचेंगे। 19 और यहाँ पे क्या है बी, बी का मतलब कितना होता है, यहाँ पे 22 होता है। क्यू, क्यू मतलब 17, टी मतलब 20, डब्ल्यू मतलब 23, जेड मतलब 26, एक्स मतलब 24 है ना, एक्स वाई जेड होता है। और ए मतलब 1 होता है, डी मतलब 4 होता है, जी मतलब 7 होता है, बी मतलब 2 होता है, ई मतलब 5 होता है, एच मतलब 8 होता है और के मतलब 11 होता है। देखते हैं डिफरेंस क्या चल रहा है। यहाँ पे 3 3 3 3 3 का अंतर होना चाहिए, 25 26 25 26 और फिर क्या आ रहा है आपके पास 1। भाई एक्स की प्लेस वैल्यू कितनी है, 24 है, तो 24 के बाद क्या आएगा, 25 आना चाहिए। ठीक है, मैं ए को क्या लिख सकता हूँ, 27 भी लिख सकता हूँ। मतलब क्या है, यहाँ पे 3 का अंतर है, यहाँ पे भी 3 का अंतर है, यहाँ पे भी 3 का अंतर है, 3 का अंतर 3 का अंतर 3 का अंतर, यहाँ पे कितने का, 2 का अंतर, यहाँ 3 का, यहाँ 3 का। भाई ये गड़बड़ कर गया और ये गड़बड़ कर गया, तो इसका आंसर भी क्या हो गया, पहला ही हो गया। चलिए भी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये आपके पास नए टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं रिपीटेड सीरीज पे, इसमें कंप्लीट करना है। देखो एफ के डबल बी सबसे बड़ा यही है, इसी को देखते हैं। तो मतलब क्या है कि बी कैसा आ रहा है, डबल बी आ रहा है। देखो यहाँ पे भी डबल बी आ रहा है, वेरीफाई हो गया, तो मतलब यहाँ पे भी डबल बी आएगा। ठीक है, और देखो यहाँ पे सी लिख दूंगा तो यहाँ पे ई लिख दूंगा। ठीक है, और उसके बाद देखो एफ के बाद क्या आ रहा है, के आ रहा है, सी के बाद क्या आ रहा है, ई आ रहा है, और यहाँ पे देखो फिर क्या बन गया, बी डबल बी सी ई टी ई एफ के बी। अब देख लो हमने क्या भरा है, बी भरा है, एफ भरा है, बी भरा है, ई भरा है, सी भरा है, के भरा है और ई भरा है। देखते हैं ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, बी एफ बी, बी एफ बी, बी एफ बी, ये तो नहीं होगा, बी एफ बी। उसके बाद ई ई ई, ये नहीं गया। उसके बाद सी सी सी, फिर ई के नहीं है, के ई है, तो ऑप्शन क्या हो गया, थर्ड हो गया। क्लियर भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है भी यहाँ पे इसके साथ जो रिलेशन मैच नहीं कर रहा है। ओके, अब देखो यहाँ पे 7 लिखा है, यहाँ 49 लिखा है, तो मुझे नंबर दिख रहे हैं 6 36 8 64 5 25 9। मतलब ये तो चीज तो क्लियर है कि नंबर क्या लिखा हुआ है, भी स्क्वायर ही लिखा हुआ है। और 7 है और यहाँ पे 21 है, 21 का मतलब क्या होता है, अगर 7 की मल्टीप्लाई में 3 से करता हूँ तो 21 मिलता है, 6 की मल्टीप्लाई 3 से करता हूँ तो 18 मिलता है, 8 की मल्टीप्लाई 3 से करता हूँ तो 24 मिलता है, 5 की मल्टीप्लाई 3 से करता हूँ तो 15 मिलता है, 9 की मल्टीप्लाई किससे करता हूँ, 3 से करता हूँ। लेकिन क्या है 81 होना चाहिए था, 9 का स्क्वायर,
और यहाँ पे क्या लिख दिया 72। तो ये तो आपके पास एक इजी सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन नंबर x मल्टीप्लाई टू इट्स x नंबर। सपोज आपके पास कोई नंबर x है और जब इसका अगला नंबर क्या होगा, भी इसका अगला नंबर होगा x प्लस 1 होगा, ठीक है। आपने क्या किया, इस x की मल्टीप्लाई अपने इसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको एक प्रोडक्ट मिलता है, जिसका मतलब है ये। आप जब क्या करते हो भी, इस x को 4 y के साथ ऐड करते हो तो आपको 106 मिलता है, तो y बताना है। अब देखो भी आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के इसको सॉल्व करो, अदरवाइज क्या करते हैं हम इसी को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। अब क्या लिखा हुआ है 1260, मैं इसके रूट बना लेता हूँ, है ना, एलसीएम लेता हूँ, 5 से करता हूँ। तो 5 से कितनी बार जा रहा है, 5 टू जा 5, 5 जा 5 टू जा, है ना, ये तो हो रहा है। 5 टू जा 10 होता है, फिर 26 हो गया आपके पास कितना, 5 बार फिर 10 बार। अब क्या करता हूँ, 4 से सोचता हूँ, 4 से कट रहा है क्या, 4 6 जा 24 और 4 3 जा, फिर क्या होगा 7 और 7 9 जा, ठीक है। और उसके बाद क्या है, यहाँ पे 9 से चला गया, तो मैंने क्या किया, अब देखो ये 5 अपना अलग है, ये 2 की पावर 2 है, ये 7 की पावर है और ये 3 की पावर 2 है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम लोग ऐसा प्रोडक्ट लेते हैं जिसमें डिफरेंस एक का आ रहा हो। देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, अगर 5 और 4 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 आएगा, और यहाँ पे कितना बन रहा है 63, तो इनका डिफरेंस एक आ रहा है, नहीं आ रहा। तो अगला मैं क्या सोच सकता हूँ, अगला मैं यहाँ पे ये सोच रहा हूँ कि अगर 5 की मल्टीप्लाई में 7 से करता हूं तो 5 की मल्टीप्लाई 7 से करूंगा तो 35 आएगा, और 4 की मल्टीप्लाई 9 से करता हूं तो कितना मिलता है, 36 मिलता है। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास ये जो 35 है, ये अगर x है तो ये क्या होगा, x प्लस 1 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। मतलब हमने यहाँ से x निकाल लिया, वो कितना आया, 35 आया। अब अगर आपने 35 निकाल लिया, 106 में से आप क्या कर दो, 35 उड़ा दो। जब आप 35 उड़ा दोगे तो आपके पास आंसर कितना निकलेगा, 71। तो इसका आंसर हो जाएगा 71। क्या भी आपको बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको बताने हैं कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इसमें आपको दिख रहे हैं। भाई मैं आपको 2 दिन से यही बता रहा हूं कि अगर ये आपके पास एक ट्राइंगल है, बिल्कुल बेसिक्स था, तो इसका मतलब कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं, 3 है। एक ये वाला, एक ये वाला, एक पूरा वाला। चलो ऐसे ही कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखो, आपके पास ये वाला ट्राइंगल आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है अभी। चलो, एक ट्राइंगल ये हो गया, ये वाला, इसमें आपने कितने निकाल लिए, 3 निकाल लिए, ठीक है। उसके बाद कलर चेंज कर लेते हैं, कलर की हमारे पास कमी नहीं है, ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। फिर हमने क्या किया, अभी एक ये वाला ट्राइंगल भी निकाल लेते हैं, बड़ा सा दिख रहा है जो आपको, ये वाला। ये भी कितना हो गए मेरे पास, 3 हो गए, ठीक है। चलो अब मैं कलर फिर से चेंज कर लेता हूँ। अब मैं आता हूँ छोटू छोटू वाले ट्राइंगल पे। एक ट्राइंगल ये रहा, एक ट्राइंगल ये रहा, कितने हो गए, रेड वाले 2। और फिर आप देखो छोटू सा ये भी रहे, छोटू छोटू, तो 2 + 2, ये भी हो गया मेरे पास। इतने ट्राइंगल तो यहाँ पे बन गए। अब क्या रह गया हमारे पास, ठीक है। अब हम और अड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या चीज और है। देखो, एक तो हमने इसको बड़े में कंसीडर किया था, एक में इसको छोटे में कंसीडर कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो यहाँ से कितने मिलेंगे मुझको, 3 ट्राइंगल और मिल गए। मिल गए नहीं मिल गए, बिल्कुल मिल गए। चलो, अब और क्या रह गया अभी हमारे पास, अब हमारे पास और क्या रह गया है, देखो अभी और दिखाता हूँ कि हमें और कौन सा छूट गया है। तो कुछ कलर बदल लेते हैं। अब देखो आपके पास क्या चीज छूट गई है, भी आपके पास जो ट्राइंगल छूट रहा है, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला भी हो गया। ठीक है, और कौन सा ट्राइंगल छूट गया आपके पास, अभी कितने हो गए, 3 3 6 3 9 9 4 13 तो हो गए, 13 हो गए हैं, ठीक है। कुछ और छूट रहा है क्या, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं अभी। हमने क्या क्या ले लिया, हमने ये वाला ले लिया, हमने एक बड़ा वाला लिया, बड़े में हमारे पास कितने निकल आए, 3 निकल आए। तो हमारे पास बड़े में से कितने निकल के आ गए, 3 निकल के आ गए, ठीक है। ओके, ये हो गया, ये हो गया। इसके ज्वाइनिंग से भी कुछ बन रहा है क्या,
ये अभी दिख नहीं रहा यार। इसका आंसर 13 नहीं है, ठीक है, इसका आंसर वैसे 15 है। मतलब दो ट्राइंगल और कहीं छुटे हुए हैं, तो दो ट्राइंगल क्या हो रहे होंगे, कहीं ना कहीं ओवरलैप हो रहे होंगे। तो वही हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। भी तीन हिस्से हुए, तीन हिस्से हुए, तीन हिस्से हो गए। और कौन सा छूट गया भाई यहाँ पे? हाँ देखो दिख गया, ये वाले। ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखने पे दिखा मुझे। और सिमिलरली ये वाला। ठीक है, तो दो, एक ये रहा, एक ये रहा, तो अब आपके पास कितने हो गए? 15 हो गए। तो आपके पास आंसर कितना हो गया? 15 हो गया। ठीक है, चलो। तो कभी कभी क्वेश्चन भी घुमा देता है, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके पास भी ये वो वाला क्वेश्चन है जहाँ पे क्वेश्चन को पुट करके देखना ही देखना है। लेकिन तरीका क्या बताया भी, आपके पास एक ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ पे डिवीजन हो रहा होगा पूरा का पूरा, तो 63 और 9 में डिवाइड कर रहे होंगे। तो देखो थर्ड ऑप्शन पे आपको डिवीजन कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तीन जगह दिखाई दे रहा है। और ज्यादातर हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं जिसमें लास्ट में इक्वल टू ही बचता है। ठीक है, तो मैं अगर टाइम नहीं होता तो मैं इसको पहले, सबसे पहले इसी को चेक करता ना, सबसे ऊपर भी लिखी है। तो करते हैं भी 36 माइनस 14 प्लस का 63 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 11 माइनस का ब्रैकेट 6 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 90 आना चाहिए यहाँ से। तो भाई ये वैल्यू कितनी हो गई? 7 हो गई। प्लस का 14, 36 माइनस इंटू 11 माइनस का 9, ये मल्टीप्लाई करके 77 आया, माइनस का 9 प्लस का 14 माइनस 36। ठीक है, इसमें से आप चाहे घटा लो तो कितना बचेगा? 12, नहीं सॉरी 22 बचेगा, 22 है ना, 22। और यहाँ पे प्लस का 77 है और माइनस का 9 है। ये वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास? 77 में मैं क्या कर रहा हूँ? 3, 100, 109, 22 सॉरी 99। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 90 हो गया। हाँ भाई ये सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया? पहला ही ऑप्शन हो गया। ठीक है, पहला ही ऑप्शन हो गया। चलो किस्मत अच्छी थी कि पहला हो गया, नहीं तो हमें क्या करना पड़ता और दूसरी क्वेश्चन को चेक करना पड़ता। देखो ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट भी है। ठीक है, नॉर्मल पैटर्न से अलग है। अब आप एक चीज देख रहे हो कि यहाँ भी बी लिखा है, बी लिखा है, बी लिखा है, बी लिखा है, यहाँ पे चेंज हो गया। फिर ओ लिखा, ओ लिखा, ओ लिखा, ओ लिख, फिर यहाँ पे वो हट गया। फिर ए चल रहा है, चल रहा है। तो आपके पास एक ये वर्ड दिख रहा है ना, बी ओ ए आर डी। अब आप क्या देख रहे हो यहाँ पे कि देखो डी, डी ये रहा, और यहाँ पे आपको डब्ल्यू दिख रहा है। आप मुझे बताओ कि डी का अपोजिट क्या होता है? डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू होता है। ठीक है, डब्ल्यू आ गया। चलो अगली बार में क्या हो रहा होगा? आर का अपोजिट क्या होता है? आई होता है। ठीक है, तो आई आ गया, मिल गया। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो, लास्ट से आपको पीछे की तरफ चलना है। तो इसका मतलब ये है कि अब अगला क्या होगा? ए का अपोजिट होगा। तो ए का अपोजिट क्या होगा? जेड होगा, और बाकी ओ और बी एज इट इज होंगे। तो देखो बी ओ जेड आई डब्ल्यू, बी ओ जेड आई डब्ल्यू, ऑप्शन क्या है? 1 है। आप फर्दर चेक करना चाहे तो कर सकते हो। इस बार ओ का अपोजिट होगा, तो ओ का अपोजिट एल हो गया, बाकी जेड आई, और लास्ट में क्या होगा? बी का अपोजिट वाई। ठीक है, तो ये आपके पास लॉजिक था। तो आई होप आपको पैटर्न समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब ये भी बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलने लग गए हैं, ठीक है, आजकल। चलो इसको करते हैं। क्या भी आपके पास ये सिंबल है और इस तरीके से कुछ कुछ है ना, कुछ कुछ ही है। चलो देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो बात समझ में ये आ रही है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। देखो जो भी यहाँ पे बना हुआ है उसके बगल में ये वाला आ जा रहा है। हाँ भाई बात तो ठीक है, ये आ रहा है। चलो तो इसके बगल में क्या आएगा? ये आएगा, बिल्कुल ठीक है। इसके बगल में क्या आएगा? सेम डिट्टो आना चाहिए यहाँ पे इस तरीके से। देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? एक तो एलिमिनेट हुआ, बाकी चल रहे हैं साथ में। अगली बात, अगली बात मुझको ये समझ में आ रही है कि इसके बाद क्या आ रहा है? ये वाला जो है ये घूम गया, 180 डिग्री से घूम के सीधा खड़ा हो गया। ठीक है,
ये देखो सीधा खड़ा हो गया, इसका मतलब ये है कि इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा ये प्लस वाला और 180 से खड़ा हो जाएगा। तो 180 से खड़ा है मतलब ये वाला भी एलिमिनेट हो गया। अब आपके पास फाइट रह गए इन दो में। फिर क्या हुआ है यहाँ पे आप देखोगे तो ये वाला भी 180 से लेट गया, इसका मतलब ये वाला भी 180 से लेटेगा। तो ये नीचे की तरफ स्टार बनेगा, नीचे की तरफ स्टार बनेगा तो ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, बिल्कुल ठीक है। अगली बार क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो प्लस वाला साइन था, नहीं ये वाला था ना, ये वाला फिर 180 हो रहा है, मतलब 180 रोटेशन हो रहा है। तो भाई ये अगली बार 180 रोटेशन से ये प्लस ऊपर को बन जाएगा। फिर क्या होगा आपके पास, ये प्लस का बन गया और लास्ट में क्या होगा 180 से ये नीचे को बन जाएगा। तो मेरे को ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, फिर तो ऑप्शन 3 यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर हुई बात? चलो क्लियर हुई तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आप देखो यहाँ पे एंड को ए एन डी, ठीक है, एंड को क्या लिखा गया है यहाँ पे सी एल और पी और एफ, ठीक है। अच्छा, ए का मतलब एक होता है, इसका मतलब क्या होता है, अभी 14 होता है, इसका 4 होता है। एक में दो जोड़ा तो 3 आया, 4 में दो जोड़ा तो 6 आया। एन से पी बन रहा है मतलब पी की वैल्यू 16 होती है, इसकी वैल्यू 12 होती है। मतलब यहाँ पे माइनस का 2 किया है, यहाँ प्लस का 2 किया है, इनमें प्लस का 2 किया है, ठीक है। चेक कर लेते हैं यही बात इसके साथ भी सही हो रही है क्या। एन ओ आर पी, एन का मतलब 14, ओ का मतलब 15, इसका मतलब 16, सॉरी 18, ठीक है। अब दो जोड़ूंगा तो 16 वाला आना चाहिए मतलब पी आना चाहिए, दो घटाऊंगा तो 13 आना चाहिए मतलब एम आना चाहिए, दो जोड़ूंगा तो 70 आना चाहिए मतलब क्यू आना चाहिए, दो जोड़ूंगा तो 20 आना चाहिए मतलब टी आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो बी यू टी, बी का मतलब कितना हुआ यहाँ पे 2, इसका मतलब कितना हुआ, यू का मतलब हमारे पास हुआ 21, इसका मतलब 20 हुआ। दो जोड़ोगे तो 4 आएगा, 4 का मतलब डी होता है। दो घटाऊंगा तो 19 होगा, 19 का मतलब एस होता है। दो जोड़ूंगा तो 23 होता है, 23 का मतलब डब्ल्यू होता है। दो जोड़ूंगा तो 22, 22 का मतलब क्या होता है, बी होता है। तो डी एस डब्ल्यू, डी एस डब्ल्यू यू, डी एस डब्ल्यू बी, है ना, बी, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो गया, 1 हो गया, सॉरी 3 हो गया, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभी 21 से 445, तो आपको बताना है क्या होगा। पहले आप मुझे बताओ भी 21 का स्क्वायर कितना होता है, तो 441 होता है। इसमें कितना जोड़ दूं, 4 जोड़ दूं तो कितना बन जाता है, 4 4 5 बन जाता है। क्या ये बात इसके साथ भी ट्रू हो रही है 24 का। अब आपको 24 का स्क्वायर पता होना चाहिए। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576, 576, और 576 में आप 4 जोड़ दो तो आपको कितना बन गया, 580। इन केस मान लो कि आपको स्क्वायर याद नहीं है, लेकिन ये तो पता है ना, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा यूनिट प्लेस पे, 4 जोड़ रहे हो तो मतलब लास्ट में कितना आना चाहिए, 0। तो एक ही ऑप्शन जिसमें क्या दिख रहा है, लास्ट में 0। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफुल है नाइस, तो नोमैडिक क्या होगा। अभी ऑफुल क्या होता है, जो भद्दा होता है, और नाइस क्या होता है, बहुत अच्छा होता है। क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो नोमैडिक क्या होता है, जो किसी चीज की शुरुआत करता है। तो जो कोई शुरुआत करता है मतलब वो सेटल नहीं है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट होगा जो पर्सन सेटल्ड होगा। तो जो पर्सन सेटल होगा मतलब ऑप्शन 4। आगे बढ़े, चलो। नेक्स्ट यहाँ पे आपको बताना है भी जो आपको डिक्शनरी में दिख रहा है, ठीक है। तो बताओ क्या होगा, सबसे पहले तो क्या होगा, एस यू डबल सी आएगा, फिर यू नहीं आएगा, एक आएगा, मतलब एक के बाद आपका 3 चलना चाहिए, ये गया। अब 6 आएगा नहीं आएगा, 6 तो अभी नहीं आएगा, अभी तो 4 आने वाला है, तो 1 3 4, तो 6 वाला भी आउट हो गया रेस से। फिर क्या आएगा, 6 आएगा। अब देख लो आखिरी में 5 है या 2 है, तो 5 और 2, 5 वाला ये रहा, 2 वाला ये रहा, और मुझको जो दिखाई दे रहा है कि 2 आएगा फिर 5 आएगा, 2 आएगा फिर 5 आएगा, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ अभी बताओ, इसमें ऑल डांसर्स आर टैलेंटेड, जो डांसर हैं वो कैसे हैं, सारे के सारे टैलेंटेड हैं, वाओ। सम गर्ल्स आर डांसर, तो कुछ गर्ल्स क्या है भी आपके पास, डांसर है। चलो कंक्लूजन निकालते हैं। सम गर्ल्स आर टैलेंटेड दिख रहा है यहाँ पे साफ साफ, कुछ गर्ल्स ऐसी हैं जो टैलेंटेड है, मतलब ये बात तो ठीक है। ऑल गर्ल्स आर टैलेंटेड, क्या सारी गर्ल्स टैलेंटेड है भैया, ये बात नहीं कह सकते। एक कंडीशन तो ऐसी जिसमें हमें दिखाई दे रहा है
कि कुछ गर्ल्स क्या है वो टैलेंटेड भी नहीं है, मतलब ये बात गलत है। ऑल गर्ल्स, ऑल टैलेंटेड आर गर्ल्स एंड ऑल गर्ल्स आर टैलेंटेड, दोनों ही अपने आप में गलत हैं। तो अगर दोनों ही अपने आप में गलत हैं तो मेरे पास एक ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन 4, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। चलो भी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बोल रहे हैं सेफ्टी को ऐसे लिखा है, एक्सपेंड को ऐसे लिखा है, तो गैदर को कैसे लिखेंगे? भाई मैंने आपको क्या बोला है, आपको बोला है कि अगर इस तरीके से है तो पहले इनको प्लेस वैल्यू लिखो, फिर सम करके देखो, फिर कुछ करोगे तो ये मिलना चाहिए। चलो एस का मतलब 19 होता है, ए का मतलब 1 होता है, ठीक है, एफ का मतलब 6 होता है, ई का मतलब 5 होता है, टी का मतलब 20 होता है और वाई का मतलब कितना होता है, 25 होता है। तो इसको जोड़ लो, तो 5 और 5 10 और 20 और 26, और यहाँ से गया 2 हासिल, और ये कितना हो गया 7, 76। अब 76 से हमें बनाना है 95। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन में वैल्यू चेंज है, मतलब क्वेश्चन इनकरेक्ट है, ये क्वेश्चन को सही कर लेते हैं। सेफ्टी को कोड किया गया है 80 और एक्सपेंड को कोड किया गया है 68। तो आपको बताना है कि इसमें से क्या होगा। ऑप्शन भी भाई यहाँ पे चेंज है, ऑप्शन भी यहाँ पे चेंज है भाई। ये आपके पास 68 है, ये आपके पास 70 है, ये आपके पास 63 है और ये आपके पास 84 है, ठीक है। तो चलिए भी इसमें थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, कोई इशू नहीं है। तो ये 76 आया, 76 में हम लोग क्या करते हैं, 4 जोड़ते हैं तो 80 बनता है, ठीक है। चलो हमने क्या किया, यहाँ पे 4 जोड़ा है, तो देखते हैं एक्सपेंड में। तो एक्सपेंड मतलब ई का मतलब 5, एक्स का मतलब 23, ठीक है, सही लिखा है। एक्स का मतलब 23 नहीं होता, 24 होता है। डब्लू का 23 होता है ना। पी कितना हो गया, 16, ए 1 हो गया, एन 14 हो गया और डी 4 हो गया। तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, 5 5 10 20 4, 2 गया ऊपर और ये 6, 64। 64 को बनाना है 68, तो वहां पे तो 4 यहाँ पे भी जोड़ा, 68 बना। वाह, मतलब 4 जोड़ दें, ठीक है। तो गैदर, G for 7, A for 1, T for 20, H for 8, E for 5, R for 18। तो ये कितना आ रहा है हमारे पास, 8 8 16, 16 8 24, 24 5 29 और ये कितना है 59। 59 में प्लस 4 करते तो 63 बनता। क्या 63 हमारे पास आंसर है? बिल्कुल है। तो 63 हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आप देखो, हो सकता है ये जो 4 है यहाँ पे वोवेल्स ना हो के कॉन्सोनेंट हो। 1 2 3 4, ओके, 1 2 3 4, बहुत बढ़िया। 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 क्यों ऐड किया गया, क्योंकि यहाँ पे 4 क्या है, कॉन्सोनेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16 12 32, ओके, 16 12 32 और फिर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आपको बताना है जो इस सेट को क्या कर रहा होगा, सेटिस्फाई कर रहा होगा। 16 12 32, तो 16 की बात करते हैं। अच्छा, 4 गुणा 4 16 होता है, और अगर मैं 12 को 4 से डिवाइड करता हूँ, सॉरी 3, हाँ, तो क्या होता है अभी, अगर हम क्या करते हैं, इस 12 को 4 से डिवाइड कर दें, मतलब 4 की मल्टीप्लाई 3 से करता हूँ तो 12 आता है, और 4 की मल्टीप्लाई 8 से करता हूँ तो 32 आता है। मतलब किसी एक नंबर से हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं, एक बार 4 से, एक बार 3 से, एक बार 8 से। चलो देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, 20 लिखा हुआ है। तो भाई 20 से यहाँ पे क्या होगा, 20 का मतलब हो गया 5 इंटू 4 हो गया, 5 इंटू 3 हो गया, लेकिन 5 इंटू 8 40 होता है, तो ये नहीं होगा। 76 57 176, 76 57 176। अच्छा 7, इसको 4 से डिवाइड करो, तो 4 से डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिलेगा यहाँ पे, 19। तो 19 4 जा होता है, 19 3 जा होता है, और 19 कितना चाहिए, 8 टाइम, तो 19 8 जा कितना होता है, क्या बोला मैंने, 19 8 जा, तो 19 8 जा 162 होता है। तो 162 है यहाँ पे, नहीं है। तो
162 नहीं 152, ठीक है, तो ये तो नहीं है, तो ये भी गया। फिर ये 4 से डिवाइड करते हैं, 14 की टेबल पढ़ते हैं। 14 14 ओके, 14 4 जा 14 4 जा, फिर 14 3 जा 42, तो ये भी नहीं है। इसको देख लेते हैं एक बार और। 4 मतलब 9 4 जा, हाँ 9 4 जा 36, 9 3 जा और 9 8 जा। अच्छा, ऑप्शन में भी गड़बड़ टाइप है भाई, ये 72 है, 72 है, तो ये 9 8 जा 72, तो आंसर क्या होगा, ये होगा। ठीक है, तो थोड़ी सी प्रिंटिंग है आज मिस्टेक, कोई इशू नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। चेक कर लिया करूंगा आपसे क्वेश्चन कि हमारे पास ऑप्शन भी सही है, क्वेश्चन भी सही है। हाँ बिल्कुल ठीक है ये वाला क्वेश्चन। चलो अब इसको करते हैं, बनाते हैं। 37 52 74 104 143, तो क्या होगा? क्या करते हैं, डिफरेंस ही लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या करूं, 15 जोड़ते हैं तो 15 का अंतर आता है। इसमें कितने का अंतर है, 22 का अंतर है। इसमें कितने का अंतर है, हमारे पास 30 का अंतर है। इसमें कितने का अंतर है, हमारे पास 143 और ये 104, ओके, ये हमारे पास 39 का अंतर है। ठीक, चलो। अच्छा, अभी कुछ समझ में तो आया नहीं, तो और थोड़ा सा देख लेते हैं। 15 में हम क्या करते हैं, 7 जोड़ता हूँ तो 22 मिलता है। 22 में 8 जोड़ता हूँ तो ये मिलता है। यहाँ पे 9 जोड़ूंगा मतलब यहाँ पे 10 जोड़ूंगा, तो यहाँ पे अंतर कितने होना चाहिए, 49 का होना चाहिए। तो 49 जब इसमें ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 192। तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है मेरे पास, ऑप्शन 3। ठीक है, चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि भी डेंटिस्ट हॉस्पिटल, मतलब डेंटिस्ट कहाँ मिलते हैं आपको, हॉस्पिटल में मिलते हैं। तो भाई क्रिमिनल पुलिस स्टेशन नहीं, पुलिस पुलिस स्टेशन में मिलती। प्रोफेसर आपको कहाँ मिलेंगे, यूनिवर्सिटी में मिलेंगे, ये इसका बेस्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भी आपको बताना है कि इसमें से कौन सा डिफरेंट है। अच्छा, ऑप्शन देखो यहाँ पे क्या है, विवेशियस है, स्लगिश है, लिथार्जी है, ये पैसिव नहीं है, ये टॉर्पिड लिखा हुआ है, टॉर्पिड। ठीक है, तो स्लगिश, स्लगिश मतलब कैसा होता है भी, स्लगिश मतलब होता है कि बहुत ही स्लो है कोई, तो बहुत ही स्लो है। लेथार्जी भी क्या होता है भी, आलस होता है, बहुत ज्यादा स्लो है कोई पर्सन। टॉर्पिड भी क्या है, सेम है, मतलब ये तीनों क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। तो डिफरेंट क्या हुआ यहाँ पे, ये विवेशियस, क्या हुआ, विवेशियस, मतलब क्या है, ये जो अट्रैक्टिव होता है वो क्या होता है, विवेशियस होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें बताना है आपको कौन सी फिगर एम्बेडेड है, ये वाली फिगर इनमें से आपको कहाँ पे दिख रही है। तो आप ऑब्जर्व करना है आपको। देखो, अगर मुझको कुछ ऑब्जर्व हो रहा है यहाँ पे, हम्म, हाँ अगर मैं यहाँ पे देखूं, देखो मुझको ये दिखाई दे रहा है, ये बन रहा है, फिर ये बन रहा है, फिर ये बन रहा है। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो गया। चलें आगे बढ़े, हाँ भी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, आपको बताना है अपोजिट। अरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अपोजिट, ये इसका उसका पूछा है, ए का पूछा है, तो ए का अपोजिट क्या हो गया, आई हो गया। तो देखते ही बन गया। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन होता है, या तो इनका सम करके देखो या इनका डिफरेंस करके देखो, तो आपको समझ में आया कौन सा अलग है। अब इनका डिफरेंस करते हैं हम लोग। तो डिफरेंस करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 4, और ये कितना हो जाएगा अभी यहाँ पे, 3 2 1 2 3 4। चलो इसको देखते हैं, 2003 घटाते हैं यहाँ से, तो ये कितना आना चाहिए यहाँ पे, 4 फिर 2 फिर 3 फिर 2। देखते हैं यहाँ पे, चलो इनका डिफरेंस लेते हैं। 4, 12 में से 9 गया, 3 फिर 2 1। ये देख लेते हैं यहाँ पे, 4 3 2 1। अच्छा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक डिफरेंट है, वो ये वाला ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो यहाँ पे क्या है, वेन डायग्राम से है, आपसे पूछा हुआ है यहाँ पे, द राइट इज द नंबर ऑफ फैमिलीज हु हैव विजिटेड एटलीस्ट 2 ऑफ द प्लेसेस।
भाई कम से कम दो, तो कम से कम दो मतलब क्या है कि दो वाले भी आएंगे और साथ में तीन वाले भी आएंगे। ठीक है, तो देखते हैं भी यहाँ पे क्या है। अब आप देखो यहाँ पे, देखो ये वाला हिस्सा क्या दिख रहा है, जिसमें क्या है कि तीन लोग आ रहे हैं, मतलब श्रीनगर भी घूम रहे हैं, शिमला भी घूम रहे हैं, गैंगटॉक भी घूम रहे हैं। ये वाला जो 7 दिख रहा है, ये क्या दिखा रहा है, यहाँ पे श्रीनगर और गैंगटॉक वाले। ये 5 क्या दिखा रहा है, गैंगटॉक और शिमला वाले। ये 22 क्या दिखा रहा है, श्रीनगर और आपके पास शिमला वाले। तो हमसे पूछा हुआ था यही वैल्यू, तो देख लो इन सबको ऐड कर लो, 22, 15, 5, 7, तो ये कितना हो गया मेरे पास, 9, और ये मेरे पास आ गया 49। तो ऑप्शन कौन सा है हमारे पास, ऑप्शन 1, इसका आंसर हो गया 49। चलिए भी आज का ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, और जो मैंने आपको बता रखा है कि इस टाइप का क्वेश्चन है तो इसको आप लोग क्या कर लो, भी ट्रांसलेट कर लो। ठीक है, तो ट्रांसलेट कर लेते हैं, एक सेकंड। हाँ, इसको क्या कर लेते हैं, हिंदी में ट्रांसलेट कर लेते हैं ताकि आपको बनाने में आसानी हो, नहीं तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। हालांकि ये बन जाएगा, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफर ऑफ ए गर्ल, मतलब एक गर्ल की फोटोग्राफर है। राघव क्या बोलता है, राघव बोलता है लास्ट से चलना है जहां पे माई का शब्द आ रहा हो। शी इज माई फादर्स मदर्स डॉटर्स ओनली ब्रदर्स डॉटर। बड़ा खतरनाक हो गया। ठीक है, अब इसको हिंदी में करते हैं। हिंदी में है कि वह मेरे पिता, ठीक है, नेक्स्ट टाइम इस टाइप के क्वेश्चन को मैं हिंदी की भी यहाँ पे रखूंगा आपके सामने। वह मेरे पिता की माता की पुत्री के इकलौते इकलौते भाई की पुत्री है। ठीक है, तो ये जो ब्रैकेट वाला शब्द था वो मैंने आपको बता दिया, आपको बताना राघव फादर रिलेटेड टू गर्ल मदर। ठीक है, तो ये आपसे पूछा हुआ है, तो चलो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो वो क्या बोल रहा है, मेरे पिता, कौन मेरा कौन है यहाँ पे, राघव बोलना है, तो राघव, तो यहाँ पे बनाओगे आप क्या, राघव, ये है राघव। तो राघव के पिता, मेरे पिता मतलब राघव के पिता, सपोज करो ये पिता हो गए, राघव के पिता की माता, इनकी भी माता की पुत्री, इनकी माता की जो पुत्री है, पुत्री क्या भी इसकी बहन हो गई। ठीक है, तो सपोज करो ये पुत्री हो गई है, पुत्री के इकलौते भाई, इकलौता भाई तो ये इसका पिता ही हुआ राघव का। इकलौते भाई की पुत्री, इकलौते भाई की पुत्री, तो पुत्री कहाँ पे आ गई, ये वो जो गर्ल है जिसकी बात करी जा रही है, वो गर्ल क्या है, ये रही। तो आपसे पूछा है हाउ इज राघव फादर रिलेटेड टू दैट गर्ल मदर। ठीक है, तो क्या बोला है, मेरे पिता की माता की पुत्री के इकलौते भाई की पुत्री है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, हाउ इज राघव फादर, राघव का फादर क्या है भी ये रहा, रिलेटेड टू दैट गर्ल मदर, तो इस लड़की की मम्मी कौन हुई, वो तो ये हुई, इस मम्मी की लड़की कौन हुई, ये हुई, तो ये तो इकलौता भाई है। ये तो बोला हुआ है वह मेरे पिता की माता की पुत्री के, अच्छा पुत्री के इकलौते भाई की पत्नी है, नहीं पुत्री है। अच्छा, ये जो गर्ल है इसकी बेटी है, ठीक है, चलो ठीक है। तो आपसे क्या पूछा हुआ है, आपसे पूछा हुआ है राघव के पिता उस लड़की की माता से किस प्रकार संबंध रखते हैं। ये कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। ठीक है, इसका आंसर क्या है, अभी हस्बैंड है यहाँ पे, इसका आंसर क्या है, हस्बैंड है। बट ये तो भाई बहन बन रहे हैं, भाई बहन यहाँ पे क्या, ऑप्शन ब्रदर भी नहीं है, कुछ गड़बड़ है। ठीक है, चलो इसको, मुझको जो लगता है ना इसका आंसर जो होना चाहिए ब्रदर होना चाहिए, बाकी आप कमेंट करके बता सकते हो सकता है कि अभी मुझे कैच भी नहीं कर पा रहा हो। चलिए आप मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या रहने वाला है, आपको क्या लगता है। मुझे जो लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए, ब्रदर होना चाहिए। ठीक है, ये जो राघव का पिता है, राघव का पिता है,
और इस पुत्री की माता ये जो है, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया करेक्ट, बिल्कुल सही बोला आपने। ठीक है, वो क्या है यहाँ पे, इसकी बात नहीं करी जा रही है, इस लड़की की माता की बात करी जा रही है। और इस लड़की की जो माता होंगी वो ऑफ कोर्स कौन होंगी, राघव की, इसके पिता की क्या होंगी, मतलब ये जो माता होंगी वो इसकी वाइफ होंगी, और इसी का रिलेशन तो इसके साथ पूछा था, तो ये तो आंसर बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन 4। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था बट गुड क्वेश्चन था। चलिए भी, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए ताकि यह है कि जो भी रीजनिंग आ रही है अब आपके पास करंट में, हम उसको यहाँ पे डील करते हैं। तो चलिए, थैंक यू।